नमस्कार। तो पिछले 10 सालों में किए गए बड़े वादे और आज की ज़मीनी हकीकत, आखिर इनमें कितना फासला है? आज के इस पूरे डेटा ड्रिवन विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी पॉलिटिकल बायस के, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर पिछले एक दशक का हिसाब किताब करते हैं। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। इस प्योर एनालिसिस को हमने 4 मेन पिलर्स में डिवाइड किया है। पहला, महंगाई और रोजगार। दूसरा, भ्रष्टाचार। तीसरा, हमारी जीडीपी और इकोनॉमी। और चौथा, किसान नीतियां। इन्हीं 4 मुद्दों पर आज सच्चाई परखी जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले पिलर पर, जो है महंगाई और रोजगार। अच्छे दिन आने वाले हैं, सबने सुना ही होगा। 2014 में यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ी आशा थी। इस एक छोटी सी लाइन से लोगों को उम्मीद थी कि अब महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा और हर आम इंसान की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन तब के वादों और अब की रियलिटी में एक बड़ा फासला नजर आता है। 2014 का प्रॉमिस था आम आदमी का बोझ हल्का करना, पर 2024 आते आते टमाटर के दाम कभी कभी 200 रुपए किलो तक छलांग लगा चुके हैं और पेट्रोल ने तो कब का 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। एक और दिलचस्प मोड़ यह है कि जो पॉलिटिकल एलाइज तब इन वादों के साथ खड़े थे, आज उनमें से कई विपक्ष में बैठे हैं। अब थोड़ा रोजगार पर गौर करते हैं। ये नंबर देखिए, 8%। 2023 के CMI डेटा के हिसाब से बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली 8% से ऊपर ही बनी रही। एक वक्त पर करोड़ों नई नौकरियों का सपना दिखाया गया था, पर हकीकत थोड़ी अलग निकली। जॉब तो हर परिवार की आर्थिक स्थिरता का आधार होती है ना, इसलिए ये आंकड़ा सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो क्या सच में अच्छे दिन आए? देखिए, डेटा दोनों तरफ इशारा करता है। कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स में सच में बदलाव आया है, पर रोजमर्रा की लाइफ और आजीविका अभी भी स्ट्रगल बनी हुई है। इसलिए इसका फाइनल निर्णय पूरी तरह से पब्लिक के अपने अनुभवों पर छोड़ देना ही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक और बहुत ही पावरफुल प्रॉमिस। 2G और कोल स्कैम जैसे बड़े विवादों के बाद एक करप्शन फ्री सिस्टम और जन लोकपाल बिल लाने की इस बात ने जनता का ध्यान पूरी तरह खींच लिया था। यह सिस्टम को साफ करने का एक बहुत बड़ा वादा था। लेकिन यहां भी चलिए कंपेयर करते हैं उस इनिशियल गोल को आज की रियलिटी से। एक तरफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम का लक्ष्य था, पर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी बड़ी योजना को असंवैधानिक करार दे दिया। और दूसरी तरफ देश भर में विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की लगातार रेड्स चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट ग्लोबल मैट्रिक्स को देखें तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स पर भारत 2014 में 85 यानी 85th रैंक पर था और पिछले एक दशक की कोशिशों के बावजूद 2023 में हम खिसक कर 93 यानी 93rd रैंक पर आ गए। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि सिस्टम में विश्वास बनाने की चुनौती आज भी वैसे की वैसी ही खड़ी है। बिना किसी राजनीतिक बहस या पॉलिटिकल साइड लिए ये नंबर्स अपने आप में बयां करते हैं कि इस एक दशक में भ्रष्टाचार को लेकर जमीनी हकीकत किस तरफ बदली है। तस्वीर बिल्कुल सामने है। चलिए अब थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा पिलर, जीडीपी और इकोनॉमी। 2014 में जब ग्रोथ रेट लगभग 7.5% था, तब मेक इन इंडिया के जरिए 2025 तक देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक मेगा टारगेट सेट किया गया था। और आज की हकीकत क्या है? 2024 में हम लगभग $3.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नतीजे उतने चमत्कारी नहीं रहे जितनी उम्मीद थी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना एक बेहद शानदार उपलब्धि है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उस बड़े $5 ट्रिलियन के टारगेट का क्या? प्रगति डेफिनेटली बहुत जबरदस्त हुई है, पर हम उस विशाल आंकड़े से अभी थोड़ा दूर रह गए हैं। तो इस पूरे इकोनॉमिक सफर का निष्कर्ष क्या निकला? इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियरली मिली है। देश आज एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, पर जो मेजर $5 ट्रिलियन का टारगेट था, वो फिलहाल मिस हो गया है। एक ऐसी तस्वीर जहां कामयाबी तो है, पर मंजिल अभी थोड़ी दूर है। और आखिरी, चौथा पिलर, किसान नीतियां। एक ऐसा सेक्टर जो आज भी देश की वर्किंग फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। यहां कॉन्ट्रास्ट काफी तेज है। 2014 का प्रॉमिस था 2022 तक किसानों की आय यानी इनकम दुगनी करना, एमएसपी बढ़ाना और सॉइल हेल्थ कार्ड्स लॉन्च करना, पर रियलिटी बहुत उथल-पुथल भरी रही। 2020 और 2021 का विशाल किसान आंदोलन सबने देखा ही है, जिसके नतीजे में सरकार को 3 फार्म लॉज वापस लेने पड़े।
इनकम डबल करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और एमएसपी में बढ़ोतरी हुई तो है, पर वो अधूरी है। इसका वर्डिक्ट बहुत सिंपल है। डेटा क्लियरली शो करता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में पॉलिसीज के रिजल्ट्स सबसे ज्यादा मिक्स्ड और डिबेटेड रहे हैं। अन्नदाता आज भी अपने आर्थिक अधिकारों के लिए लगातार जिद्दोजहद कर रहा है। इस प्योर एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने अपना एनालिसिस स्ट्रिक्टली डेटा पर रखा है, ना कोई पॉलिटिकल बायस, ना किसी पार्टी की तरफदारी। 10 सालों में बड़ी प्रगति भी हुई है और टारगेट्स मिस भी हुए हैं। फैक्ट्स दोनों दिशाओं में हैं। अब इन तथ्यों के आधार पर इस दशक को किस तरह जज करना है, ये कंप्लीटली आम जनता का आखिरी अधिकार है। अब पिछले एक दशक को फैक्ट्स के साथ जज करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। इतने सारे इकोनॉमिक बदलाव हुए हैं देश में, तो इतिहास के मुकाबले आज हमारे रुपए की आखिर असली वैल्यू है क्या? एक ऐसा सवाल जो नए तथ्यों को जानने की उत्सुकता जगाता है। इस बारे में जरूर सोचिए।